सो हे माय चैंपियंस, आई एम बैक विद पार्ट टू। अब पार्ट टू में हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी थी, ठीक है, उसको हम स्प्रेड करेंगे। इससे पहले हम समझेंगे थोड़ा अर्थ के बारे में, ताकि आपको सी फ्लो स्प्रेडिंग में जो हम बातें करेंगे ना, उसके कॉन्सेप्ट आपको परेशान ना करें, ठीक है। तो हमको ये समझना होगा, सी फ्लो स्प्रेडिंग पहले थ्योरी ही रह गई थी। पहले वो क्या थी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक थॉट प्रोसेस किसी का जो प्रूव नहीं है, ठीक है। बट बाद में जब सरफेस लेवल से पार स्टडीज गई, यानी लोगों ने देखा चीज़ों को, तो फिर ये थ्योरी प्रैक्टिकली हाइपोथेसिस से थ्योरी में बदली, ठीक है। तो इनिशियली चलो हम देखते हैं हम किसकी बातें करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमको पहले समझना होगा कि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ का जो है स्ट्रक्चर आप समझते हैं। मैं ठीक है छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये देखिए, कोर होता है, ये बाहर आपका मेंटल होता है, और ये आउटर मोस्ट क्या है, ये क्रस्ट होता है। ऐसे ही कुछ होता है हमारे पास, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। तो अभी देखिए, ये हमारी जो क्रस्ट है, ये ऐसा तो नहीं है पूरी सिंपल है। हम क्या करते हैं, क्रस्ट को हम क्या करते हैं, इनर आउटर में डिवाइड करते हैं। इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट को हम क्या करते हैं, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, फिर हम आते हैं इनर मेंटल, आउटर मेंटल, फिर हम आते हैं इनर कोर, आउटर कोर में, ठीक है। तो देखिए, जो आपका ये पूरा क्रस्ट है ना, होल पार्ट ऑफ क्रस्ट, यानी इनर आउटर का जो क्रस्ट है और आउटर मेंटल जो आपका है, अगर आप क्रस्ट को और आउटर मेंटल को आप मिला लेंगे, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? एस्थेनोस्फेयर क्या है? वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जो बनता है। अब हमको ये समझना होगा कि जब प्लेट मूवमेंट हुई, तो कॉन्टिनेंट इटसेल्फ मूव नहीं कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि वो प्लेट के ऊपर है, और वो प्लेट इसलिए मूव कर रही है क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था, अर्थर होम्स, ठीक है। तो अर्थर होम्स ने क्या बोला, अब आपको समझना है, जैसे जैसे आप अर्थ के ऐसे सेंटर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ जो गर्म ठंडी होती है, वो उस हिसाब से बिहेव करती है। जैसे गर्म चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करती है और ठंडी चीज़ नीचे बैठने की कोशिश करती है। तो वही चीज़ सेम थी। मेंटल की तरफ जब हम नीचे जाते हैं, तो हमारे अंदर जो मैग्मा है, वो चैनलाइज कर रही है, वो स्टेबल नहीं है। जो अंदर कोर पे जो मैग्मा है, जो गर्म वाला पोर्शन है, वो ऊपर आ रहा है, और जो फिर ठंडा होके मैग्मा नीचे जा रहा है। ये इस किस्म की ऐसे करंट्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करंट्स बन रही है बार बार। तो ऐसी दो लिम्ब हमारे पास है, एक कन्वर्जेंट लिम्ब है, एक क्या है, डाइवर्जेंट लिम्ब है, ठीक है। तो आप समझना, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1930s के बाद, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और वॉर के लिए हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू की, तो सी फ्लोर मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि सबमरीन्स आई, तो सबमरीन को मूवमेंट करनी है, तो दे शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सी फ्लोर। सो उसके लिए क्या आया, सी फ्लोर मैपिंग का कॉन्सेप्ट। तो जब ये सबमर्सिबल पानी के अंदर गई, सबमरीन्स पानी के अंदर गई, तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर नोटिस करे, मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओशन में, कई ओशियंस में आपको मिड ओशियानिक रिजेस मिल जाएंगी। अभी हम अटलांटिक वाले की बात करते हैं, तो पहले है क्या समझना है आपने, ठीक है। मिड ओशियानिक रिज क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, देखिए। अब यहाँ पे आप क्रस्ट को देखिए, होता ये है कि जो मेंटल प्लूम है, अंदर से क्या आता है, मेंटल प्लूम, ये करंट्स ऊपर आती है यूं। अभी जिस पॉइंट पे ऊपर आती है, आप समझिए, अगर कोई चीज ऐसे ऊपर आती रहेगी, तो वो क्या करेगी, इस क्रस्ट को वीक करेगी। इस क्रस्ट को वीक करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, इट विल क्रिएट अ स्पेस। उस स्पेस को जो क्रिएट कर चुकी है, अब क्या होगा, यहाँ से मैग्मा सरफेस पे आएगा, ठीक है। मैग्मा जब सरफेस पे आएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे तुरंत ही एक नई क्रस्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पे। अब बात को समझना होगा हमको, नाम ही क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अभी क्या हो रहा है, ये भी जो है क्रस्ट, जो नई क्रस्ट बन रही है, वो शिफ्ट हो रही है किस तरफ, इस तरफ। आई समझ, शिफ्ट हो रही है इस तरफ। तो जैसे ही नई क्रस्ट बनती है, वो तुरंत क्या है, ऐसे शिफ्ट हो जाती है। तो कंटिन्यूस नई क्रस्ट बनती रहती है, और वो शिफ्ट भी होती रहती है, ठीक है। उसको हम कैसे प्रूव कर पाए, देखिए, एक होता है पेलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। पेलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस मतलब हमारे जो पत्थर है ना, उनमें मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और आयरन होता है उसमें। तो जब उन्होंने इसकी स्टडी करी, तो उन्होंने क्या पाया कि मिड ओशियानिक रिज के पास जो पत्थर होगा, यहाँ पे वाला, इट इज यंगेस्ट। और इधर जाते 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 द एज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज जो है बढ़ती जा रही है, यानी सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि नया पत्थर यहाँ पे आ रहा है, उसको रिप्लेस करते हुए नया पत्थर पीछे को जा रहा है, वो पुराना होता जा रहा है, फिर यहाँ से नया क्रस्ट बनता जा रहा है। ये हो रहा होगा ना।
तो ये पता कैसे चला, जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे जो आयरन था वो सपोज ऐसे ऐसे और ऐसे अलाइन हो रखा है, यहाँ पे भी ऐसे 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 अलाइन हो रखा है। फिर यहाँ पे देखा तो कैसे अलाइन हो रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे कैसे हो रखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी अलाइन ऐसे क्यों है, अलाइन ये इसलिए है, ये चेंज होता है, हमारा जो मैग्नेटिक पैरिटी है वो चेंज होता है। देखो हमारे पास दो पोल है, मैग्नेटिक पोल है और ज्योग्राफिकल पोल है। तो ज्योग्राफिकल पोल तो फिक्स रहता है ऐसे, पर आपको जो मैग्नेटिक पोल है ना वो थोड़ा टिल्टेड होता है, वो सीधा नहीं होता है, वो क्योंकि चेंज होता रहता है तो वो थोड़ा टिल्टेड ही रहता है। तो देखिए जैसा यहाँ पे ये मैग्नेटिक जो आयरन ने अपने आप को अलाइन किया है ना, वो कांस्टेंट है, जहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसे, फिर उसके इधर भी ऐसे, उसके इधर भी ऐसे, और एज भी सेम है, दोनों तरफ की एज भी एकदम सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, सी फ्लोर क्या है, स्प्रेड हो रहा है। और इसी थ्योरी को क्या बोला, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और ये हो कहाँ पे रहा है, मिड ओशियनिक रिज में, जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। फिर आगे क्या हो रहा होगा, ये आगे जाके स्प्रेड हो रहा होगा और एक पॉइंट पे आके, ठीक है, एक पॉइंट पे आके क्या हो रहा होगा, ऐसे अंदर सबडक्शन हो रहा होगा, ये प्लेट गल रही होगी और दोबारा क्या बन रही होगी, नई क्रस्ट। तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस थ्योरी ने आपको क्या बताया कि हाउ द मिड ओशियनिक रिज से कैसे नई नई क्रस्ट बनती जा रही है। और इससे फिर क्या हुआ, जो बातें एल्फ्रेड वेगनार ने बोली थी कॉन्टिनेंट के दूर जाने की, वो क्लियर हो गई, कि हमें ये पता चला कि हाँ कॉन्टिनेंट भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि नया बार बार क्रस्ट बनता जा रहा है और वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट को भी पुश करता है, उस पर प्रेशर लगाता है और फिर वो चीज़ें दूर दूर और जाती है, अपनी पोजीशन बदलती है। हमने ये भी देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, ओरिएंटेशन कैसे, रॉक्स की स्टडी करके हमने देखा। हमने ये भी देखा कि मिड ओशियनिक रिज के पास का जो रॉक है वो सबसे नया है, और रॉक की जो डेट है वो जैसे जैसे आप मिड ओशियनिक रिज से ऐसे दूर जाते जाएंगे वो इवनली बढ़ती जाएगी। ये सब बातें हमने तब देखी जब हमने स्टडी करी बाद में मिड ओशियनिक रिजेस की। और जिस पॉइंट में सबडक्शन आता है वो बन जाती है ट्रेंचेस, ठीक है, याद रखना आपको, वो ट्रेंचेस बन जाती हैं। तो ठीक है, जब ये सब हुआ तो हमको इस थ्योरी से ये पता चला कि कैसे आपका क्या हो रहा है, कैसे आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये होता क्यों है, मैंने बताया था डेंसिटी के बेस पे होता है, टेम्परेचर के बेस पे होता है। जो हल्का लावा है, जो कि गर्म लावा है, वो ऊपर आता है, और वो ऊपर आते ठंडा होता है तो वो नीचे आता है, और वो क्या करता है, एक लिम्ब बनाता है, एक साइकिल बनाता है, एक करंट बनाता है, जो कि ऊपर रह जो प्लेट्स है उनको फिर पुश करता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। दो लिम्ब होती है, कन्वर्जेंट लिम्ब, डाइवर्जेंट लिम्ब, ठीक है। उसके हिसाब से फिर क्या होती है, प्लेट भी मूव करती है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखी, और ये पार्ट रहा हमारी कन्वेक्टिव सेल थ्योरी का, जिसने हमें ये बताया कि ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने तो ये बताया कॉन्टिनेंट ने मूव किया, इसने ये बताया कैसे मूव किया, ठीक है, व्हाट वाज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो लास्ट में अब हमारी जो थ्योरी है, जो फिर मॉडर्न प्लेट थ्योरी को पूरा कर देती है, पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो वो थ्योरी कौन सी है हमारी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये जो नया क्रस्ट हमने देखा, जो नया क्रस्ट बन रहा था, यही जो बात हुई ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हो गई थी, ठीक है। और वो जो हमारी बात हुई जिसमें हमने ये देखा कि कैसे लिम्ब बन रहे हैं, कैसे जो मैग्मा है, गर्म मैग्मा ऊपर आ रहा है, फिर वो ठंडा हो रहा है, वो सी के उस फ्लोर को स्प्रेड कर रहा है, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पार्ट हुआ। तो ये दो थ्योरी जो है हम कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कन्वेक्टिव सेल थ्योरी। एक में साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्थर होम्स, और एक थ्योरी में जिन्होंने काफ़ी अपना जो योगदान दिया है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो रहे हैं हमारे कौन, वो रहे हैं हमारे हैरी हेस, ठीक है। तो अभी देखिए ये तीनों थ्योरी जब कंबाइन होती है तो हमको क्या मिलती है, मॉडर्न प्लेट थ्योरी, जिसने हमें ये बताया कि हाउ द टुडेज कॉन्टिनेंट्स वर शेप्ड आउट, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम जो टर्मिनोलॉजी हमने इसमें देखी, चाहे हमने प्लेट बाउंड्री की बातें करी, चाहे हमने अर्थ के बारे में, हम अर्थ की लेयर्स के बारे में बात किया, अगला लेक्चर इसी का कंटिन्यूएशन रहने वाला है, ठीक है। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आपके जो भी मेरे लिए क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू ग्रो टुगेदर